मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप दैट यू आर डेफिनेटली फाइन। खूब सारा पढ़ भी रहे होंगे आप लोग और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, बताइए कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वो पढ़ाई करें सभी लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव completed Coulomb's law and related numericals. Now from today I will start electric field intensity and for the topic. Okay, before this there are some questions asked by you guys. कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका मैं जवाब दे देता हूँ आप लोगों को। न्यूमेरिकल्स करते रहिए सुपरपोजिशन से रिलेटेड और कूलम्स लॉ से जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे से करते रहिए और बहुत सारी पढ़ाई करते रहिए। इस लॉकडाउन को न्यूट्रलाइज करिए अपनी मेहनत के द्वारा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, ये क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, शायद प्रतीक्षा है, उसने पूछा था। क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। 3 charge particles each plus q coulomb. Again I will repeat the question. 3 charge particles each plus q coulombs are placed at the vertices of equilateral triangle. What is the sign and magnitude of the fourth charged particle which have to be placed at the centroid of this equilateral triangle so that the net force on any of charged particle at vertex is 0. Again I repeated the question. फिर से प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। There are 3 charged particles each plus q coulomb are placed at the vertices of equilateral triangle of side L, small l. What is the sign and magnitude of the fourth charge which have to be placed at the centroid of this triangle so that resultant force on any charge placed at vertex is 0. होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इससे पास करेंगे वीडियो को और क्वेश्चन को रीड करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, ट्राई करेंगे खुद से और खुद से ट्राई करने के बाद जब आप नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िएगा। देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल्स, राइट? Each has value plus q coulomb which are placed at the corners of equilateral triangle of side L, right? I'll take side L. प्यारे बच्चों 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं और हर एक चार्ज की वैल्यू कितनी है? प्लस क्यू। और ये जो तीनों हैं वह इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। इट इज आल्सो प्लस क्यू, इट इज बी and it is C where there is plus q also, right? now प्यारे बच्चों सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आप सब समझदार हैं। हमारे पास क्या करें हम? मीडियंस परपेंडिकुलर, ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं मीडियंस डालें, सामने वाले वर्टेक्स इसमें मीडियन डालते हैं, तो जो यहाँ पे वो कट करता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारे पास सेंट्रॉइड है। लेट इट इज ओ। प्यारे बच्चों
हमें क्या करना है, ओ पे एक चार्ज पार्टिकल रखना है ताकि ये जो तीनों चार्ज पार्टिकल्स हैं किसी एक में जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। किसी एक में आप निकाल लेंगे तो फिर बाकी में भी वही चीज होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स वही हैं, यहां से डिस्टेंस भी सिमिलर है सेंट्रॉइड से। ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी साइड पे मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, मीडियन समझते हैं ना, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मीडियंस का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। यहां पर हमें कोई चार्ज रखना है। इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझा देता हूं कि देयर आर 3 + q चार्जेस ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। What is the sign and magnitude of the fourth charge which have to be placed at the centroid so that the force, resultant force on any of the charge at the corner is 0? तीन चार्जेस थे, कॉर्नर्स पे रखे थे, तीनों की वैल्यू +q कूलम थी। चौथा जो है फोर्थ है उसको सेंट्रॉइड पे रखना था। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका साइन क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है जिससे कि कॉर्नर वाले पे फोर्स 0 हो जाए। प्यारे बच्चों, सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं यहां पे मुझे फोर्स 0 निकालना है, राइट। आई हैव टू बी कैलकुलेटेड फोर्स हियर 0। हमें यहां पे निकालना है कि फोर्स 0 चाहिए। आप ये बताओ इस पे फोर्स कौन लगाता है। सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कौन लगाता है, बाकी अदर। तो बाकी अदर्स में क्या होंगे भाई, ये होगा, ये होगा, और जो यहां पे रखेंगे, राइट। लेट सेंटर पे जो मैं लिख रहा हूं, लेट कैपिटल Q इज चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। अब प्यारे बच्चों मुझे +q का साइन निकालना पड़ेगा। साइन को मैं चेक करता हूं, अभी देखते हैं। तो भाई अब थोड़ा समझदारी का काम करेंगे आप लोग, हम ध्यान से इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, तो इस +q चार्ज की जो वैल्यू, जो साइन होगा तो हम देख लेंगे। आप थोड़ा सा समझेंगे। देखिए इस पे जो फोर्स लगाएगा वो ये लगाएगा और ये भी लगाएगा। अब इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो कूलम्बियन फोर्स होता है एक सेंट्रल फोर्स होता है, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अराउंड लगेगा, लेकिन जिस पर फोर्स लगेगा वेक्टर कट है वहां पर। सो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये Q चार्ज पार्टिकल इस जगह पर रखा हुआ है। थोड़ा सा देखिएगा, ये +q कूलम का चार्ज है और यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो नॉर्मली आउटवर्ड। दिस इज F1 वेक्टर। कोई डाउट है इस वाले की वजह से रिपल्स में? बड़ा बड़ा इधर उधर मुझे लिखना पड़ रहा है, आप समझदार हैं, इसको समझिए। अब प्यारे बच्चों इसकी वजह से क्या होगा, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग रिपल्सिव, ये भी तो रिपल करेगा भाई +q को, दैट इज F2 वेक्टर, राइट। F2 इसकी वजह से है, F1 इसकी वजह से। किस पर, इस पर। जिस पर मैं फोर्स निकालूंगा तो वेक्टर का वहां पे टेल रखूंगा। अब प्यारे बच्चों इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, देखिए F1 और F2 की वैल्यू सेम है। कैसे, दोनों F1 = F2 वैल्यू कैसे सेम है, वैल्यू सेम कैसे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो F1 फोर्स है इसके और इसके बीच का है, तो चार्ज पार्टिकल भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। F2 जो फोर्स है इसके और इसके बीच का है, चार्ज पार्टिकल भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो होगा क्या एक्चुअल में 1/4πε0 Q और Q दैट इज Q² अपान बीच की डिस्टेंस कितनी है, L²। दोनों ही केस में यही है, चाहे F1 निकालें चाहे F2 निकालें। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बता के रखा है, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, दैट इज द टू वेक्टर्स
two vectors are equal in magnitude, I'm not talking about that vectors are equal. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेक्टर्स इक्वल है प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वह बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। आर वेक्टर मैंने आपको बता के रखा, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा थीटा बाई 2 एंड इट इज थीटा बाई 2 इफ द होल एंगल इज थीटा। अगर ये पूरा एंगल थीटा था तो थीटा। आर की जो वैल्यू होती थी मैग्नीट्यूड में 2a cos थीटा बाई 2 या 2b cos थीटा बाई 2, बार बार मैं बताता चला रहा हूँ और इसका बहुत यूज है, दैट इज बहुत सारा यूज है। प्यारे बच्चों वीडियो बनाने के लिए मैंने फैन नहीं ऑन रखा है ताकि आवाज़ ना जाए, है ना। लॉकडाउन की वजह से कोई जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तो आ नहीं पाए, माइक्रोफोन भी नहीं है, तो भाई मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ आप भी करिए खूब सारा, ठीक है। ओके, फैन की आवाज़ आती है वीडियो में, इस वजह से ऑफ कर रखा है। तो ये रहा भाई। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों F1 और F2 दोनों क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है। सो रिजल्ट जो होगा F1 टू इन दोनों वेक्टर्स का वो क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, है ना। आप इसको इस तरह से अगर करना चाहें तो पैरेललोग्राम बना लिया करिए, जरूरत नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा ये, और इसका F12 वेक्टर, राइट, 1 और 2 का रिजल्टेंट। अब आप ये बताओ, थोड़ा सा समझदार हैं आप लोग, कि F1 और F2 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर इस F12 को कैंसिल करने वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इधर की तरफ, इस वेक्टर को कोई कैंसिल करने वाला इधर की तरफ नहीं होगा, तो फिर इस पर नेट फोर्स 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब जो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा यह पॉजिटिव है, तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ताकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करे, इधर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर पाए। वह अट्रैक्टिव फोर्स क्या करे, इस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, कैंसिल करेगा, तभी इस पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0। यानी ये एनालाइज किया हम लोगों ने कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल आएगा वह नेगेटिव आएगा। लेट सो यहाँ पर मैंने Q चार्ज पार्टिकल रखा सेंट्रॉइड पे, और जो चार्ज साइन होगा सो -Q कूलम है, COLOMB कूलम चार्ज इज प्लेस्ड। तो साइन तो आ गया, Q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ये माइनस आएगा, ठीक है। सो अब इसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स होगा, देखिए मैं प्लस Q पे निकाल रहा हूं, देखिए इस पर फोर्स कौन कौन लगा सकता था, ये लगा सकता है, ये लगा सकता है और ये लगा सकता है। प्यारे बच्चों इन दोनों की वजह से F1 F2, इसकी वजह से F1, इसकी वजह से F2, F1 और F2 का रिजल्टेंट F12 आ गया। नाउ ये भी लगाएगा तो फिर ये किधर लगाएगा भाई, अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो इट इज F3, राइट, F3। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F3? यार बच्चों बार बार मैंने आपको बता के रखा कि जब वेक्टर का फार्मूला आप लगाएंगे फोर्स का, या वेक्टर क्वांटिटीज का कोई भी फार्मूले, वेक्टर क्वांटिटी का फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहाँ पे चार्ज को साइन के साथ नहीं रखेंगे। चार्ज का जो साइन होगा वो डायरेक्शन बताएगा, क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा ये बताएगा, ठीक है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स F3 वुड बी, F3 क्या होगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड किसके बीच का भाई, प्लस की साइन तो रखना नहीं है, तो Q और ये क्या हो गया स्मॉल q, और बीच की डिस्टेंस, सो दिस इज अ डिस्टेंस रिक्वायर्ड, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिस्टेंस हमारे पास A से O तक की डिस्टेंस क्या होगी, राइट। तो मैं यहाँ पे फिलहाल AO लिख लेता हूँ, AO का होल स्क्वायर, और AO की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, राइट ना, AO की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, सो व्हाट वुड बी द AO, AO क्या होगा, ठीक है। सो इसको आप लोग तब तक देख लीजिए। पहले बच्चों अब क्या करना होगा मुझे, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो दिस इज अ 60 एंड दिस इज आल्सो 60। सो प्यारे बच्चों ये भी कितना होगा 60 होगा, दैट इज ये कितना होगा 30 होगा, और ये भी कितना होगा 30 होगा। अब प्यारे बच्चों आपको AO कैलकुलेट करना है। सो AO कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप, ट्रायंगल यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, F ले लीजिए, और देखिए जब आप यहाँ से सामने वाले कॉर्नर से साइड पर ग्रेडियंट ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में। सो ये हो जाएगा हमारे पास L/2, कितना हो जाएगा ये L/2। आप इन ट्रायंगल क्या ले लीजिए AMO, राइट, AMO में देखेंगे, सो cos 30 लगा दीजिए। cos 30 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, जो 90 है ये 90 होगा, तो सामने ये हाइपोटेनस हो गया, बची साइड क्या होगी आपकी बेस होगी,
ठीक है, मुझे क्योंकि AO कैलकुलेट करना है, सो आई हैव टेकन अ ट्रायंगल AMO, राइट। क्या ले रहा हूं मैं? AMO, आई हैव टेकन अ ट्रायंगल AMO, ठीक है ना सभी लोग, ध्यान से समझिएगा। AMO में ले रहा हूं, ठीक है। सो AMO में cos 30 इज इक्वल टू बेस, दैट इज बेस हमारा कितना हो जाएगा AM अपान बेस अपान हाइपोटेन्यूज, दैट इज AO। AM इज इक्वल टू बच्चों L/2 और AO, सो आई हैव टू कैलकुलेट AO, दैट इज L/2, और नीचे जाएगा हमारे पास cos 30, दैट वुड बी L/2 cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2, सो दैट वुड बी L2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट इज कितना आ जाएगा 1/√3L, राइट। सो दिस इज AO, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा F3 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 1/4πε0, एंड दैट इज कैपिटल Q स्मॉल q अपान AO। सो AO कितना बच्चों? हमारे पास स्क्वायर है 1/√3L, √3L का होल स्क्वायर, ओके। अब F3 को बैलेंस कौन करेगा भाई? F3 वाले फोर्स को कौन बैलेंस करा? F12, दोनों अगर इक्वल हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो देखते हैं बच्चों, एक बार हम निकाल लेते हैं F12 कितना है भाई? किसका रिजल्टेंट है? F1 और F2 का, दोनों वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड में। सो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी प्रैक्टिस इन योर होम इन अ गुड मैनर। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल इन होम, देन आप पीछे ही रहते जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिए सभी लोग, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लॉकडाउन है, इसका मतलब आपकी मस्ती का समय है, ऐसा नहीं है, आपकी पढ़ाई का समय। सो F12 प्यारे बच्चों क्या होगा? 2F1 cos θ/2, cos θ/2 भाई 60 अगर ये है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 60 होगा, तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा? 30, दैट इज कितना हो जाएगा? 30, राइट। सो थीटा कितना था? दोनों के बीच का एंगल 60 का हाफ कितना हो जाएगा? 30। F1 और F2 की वैल्यू कितनी है? ये, सो 1/4πε0 और Q² अपान L², और cos 30 θ/2 का मतलब cos 30। जो चीज नहीं समझ में आता मुझे आप तुरंत कमेंट करिए और पूछिए। सो F12 बच्चों हो जाएगा 1/4πε0, दैट इज Q² अपान L², और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? √3/2, ओके। सो F12 और F3 को क्या करें हम? इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको सेकंड कर लेते हैं, दोनों को क्या करेंगे भाई? इक्वेट कर देंगे। आई थिंक दैट आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया है, सो आई विल गिव यू टाइम, सो आप इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से। वीडियो को पॉज कर दीजिए, दिख रहा होगा, इसे आप ये चीज अच्छे से क्या करिए? नोट कर लीजिए, ताकि मुझे जगह मिले। इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ओके। सो ये मैं सब कुछ रफ कर दे रहा हूँ, आई होप आप समझ पाए इस चीज को, ठीक है। सो मुझे इक्वेट करना है फॉर नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो होने के लिए या इक्विलिब्रियम के लिए मुझे F12 को किसके बराबर करना पड़ेगा? F3। F12 इधर है, F3 इधर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स इसमें जीरो आ जाएगा। सो F12 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/4πε0, दैट इज Q² अपान L² √3/2, और इधर F3 कितना हो जाएगा भाई? दिस वन, ओके, इट्स टू मच हॉट यार बच्चों। 1/4πε0, एंड दैट इज कैपिटल Q स्मॉल q अपान कितना हो जाएगा बेटा? 1√3, ओके, √3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई क्या चीज कैंसिल होने वाली है? 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, एक Q² है ना यहाँ पे, तो एक Q² से Q कैंसिल हो जाएगा, ओके। L² से L² इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/3 बचेगा वहां पे, यहाँ पे Q बचा, Q/2 √3 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आ रहा है, रूट को ओपन करोगे तो 1/3 आएगा, दैट इज Q अपान 1/3, ओके। सो ये ऊपर आ जाएगा भाई, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू आएगा मेरे पास, कैपिटल Q जो आएगा वो आ जाएगा मेरे बच्चों 1/3, 3 2 क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 3 कर लो इसको यार, 3 कर लो, इंटू 2 कर लो, इंटू क्या हो जाएगा? Q √3, ओके। सो बच्चों √3 से कैंसिल हो जाएगा, एक √3 यहाँ पे आ जाएगा, कैंसिल हो गया, दैट इज हमारे पास कितना आ गया? Q अपान 2√3। आई थिंक दैट ये आ रहा है, इसको आप अच्छे से कैलकुलेशन देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बट साइन में क्या होगा? नेगेटिव। सो जो फाइनल आंसर आने वाला है कैपिटल Q इज इक्वल टू -2 1/2√3 इंटू Q, माइनस में आएगा, ठीक है भाई, माइनस Q की इसको अट्रैक्ट, थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार आप लोग, ठीक है, ओके। आई थिंक ये होना चाहिए,
ओके ठीक है, वेरी गुड। ओके सही, ओके मेरे बच्चों रफ कर दो। ओके मेरे बच्चों, हम लोगों ने गड़बड़ कर रखी थी। देखिए F12 का फोर्स निकालते समय 2F1 की वैल्यू यहाँ से रखी और cos 30 हम लोगों ने 2 नहीं लगाया था। सो F12 यहाँ पर क्या आएगा, V2 आएगा, है यहाँ पर गड़बड़ हो गई हम लोगों से, यहाँ पर V2 आएगा, ठीक है। सो जो ये 3/2 वाला है ना, cos 30 2 से 2 ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 बचेगा नहीं, ये 2 नहीं बचेगा, तो हमारे पास जब 2 रहेगा नहीं तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से थोड़ा देखिए इसे, 2 कैंसिल हो चुका है, इट इज़ नॉट, 2 ऑलरेडी कैंसिल है। तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ये आएगा 1/3 और √3 इंटू क्यू, दैट इज कैपिटल क्यू। सो हमारे पास कितना आएगा 1/2। सो फाइनल आंसर आने वाला आपके पास Q इज इक्वल टू, जो आएगा आंसर वो आएगा -1/√3 क्यू माइनस, दिस इज आंसर, ये आंसर आने वाला है। जो 2 आ रहा था वो कैंसिल हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। ओके इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, रफ कर दूं, चेक करिए जल्दी से, रफ करूं, ओके वेरी गुड। सो ये था क्वेश्चन आपका। तो ये रुमाल रखी थी, ओके मेरे बच्चों, ओके नाउ आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली, प्यारे बच्चों, कूलम्बियन फोर्स, कूलाम फोर्स जो था हमें वो ये बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स कितने भी पास रखे हों या कितने भी दूर रखे हों, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, आइदर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और आइदर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, राइट। So Coulomb's law gives the direct interaction between the charged particles, right? एक फोर्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में काम करता है, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। बट इफ वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या है समझते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। My dear students, electric field, right? First thing is electric field. What is electric field? प्यारे बच्चों, कूलाम्बियन फोर्स कहता था कि अगर मेरे पास ये चार्ज है, एक Q कूलाम का चार्ज है K1 और ये मेरे पास क्या है Q2 का चार्ज है, सो इनके बीच में फोर्स काम करेगा। डजंट मैटर कि ये चार्ज पार्टिकल्स कितने पास और कितने दूर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अगर हम जब लाते हैं इंट्रोडक्शन में, इस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर एक चार्ज पार्टिकल के चारों ओर उसका एक फील्ड है, इफेक्टिव रीजन है, और उस इफेक्टिव रीजन के अंदर जब कोई चार्ज आएगा, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, तब जो भी चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेने पर हमें बात पता चल रही है कि किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तभी लगेगा जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में होगा। समझ में आया? कूलाम्बियन फोर्स हमें कुछ इस तरह, कूलाम्बियन फोर्स कह रहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से, क्योंकि तब हम फील्ड के कॉन्सेप्ट को लेते नहीं थे। चार्ज पास में रखा है, दूर में रखा है, डजंट मैटर। लेकिन फील्ड के कॉन्सेप्ट को हम अगर स्टडी में, इस टॉपिक में इंक्लूड करते हैं, तो फील्ड के कॉन्सेप्ट से हमें बात क्या क्लियर हो रही है, फील्ड के कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ में आएगा
कि किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तभी लगेगा अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से। दैट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझता हूं, बताता हूं। प्यारे बच्चों, हमारे और आपके सभी, मेरा हो, कोई दूसरी बॉडी हो, हर एक बॉडी का एक इफेक्टिव रीजन होता है उसके चारों ओर। ईच एंड एवरी बॉडी हैज इट्स इफेक्टिव एरिया अराउंड इट वेयर इट shows its effect on the other body which have to be taken inside this region. किसी बॉडी के चारों ओर, हर एक बॉडी के चारों ओर एक इफेक्टिव रीजन होता है। अगर उस रीजन के अंदर, उस एरिया के अंदर कोई दूसरी बॉडी आती है तो जिसका फील्ड है, जिस बॉडी का फील्ड है, वो बॉडी इस पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। अट्रैक्शन का हो सकता है, रिपल्सन का हो सकता है। जैसे कि भाई मेरा घर है, आपका घर है, तो आपका जो घर है, आपकी जो वो आपका एक इफेक्टिव रीजन हो गया। उस घर के अंदर कोई जब आएगा तो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे रिपल कर सकते हैं। दैट मीन्स आप उसे आदर सत्कार से बैठा सकते हैं या उसे घर से बाहर कर सकते हैं। सिमिलरली हम अगर चार्ज पार्टिकल के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, सो प्यारे बच्चों, एवरी चार्ज पार्टिकल, हर एक चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक इफेक्टिव रीजन होता है। हर एक चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक इफेक्टिव रीजन होता है। ये मैंने तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए दिखाया कि इफ इट इज अ चार्ज पार्टिकल देन इट हैज अ इफेक्टिव रीजन अराउंड दिस। इफ another charge particle is brought inside this region, then that charge particle must experience electrostatic repulsion or attraction applied by this charge particle. हर एक चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वो इफेक्टिव रीजन जहां पर अगर हम दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो वह चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तभी लगेगा जब वह चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर होगा। और किसके फील्ड के अंदर? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड। भाई मैं अपने घर में खुद ही फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता हूं ना, मैं जब किसी दूसरी जगह जाता हूं तो फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा। इधर वो रिपल्सन का होगा, इधर अट्रैक्शन का होगा, मुझे मान सम्मान के साथ बैठाया जाएगा, भगा दिया जाएगा, राइट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड आप थोड़ा सा नोट करेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? द रीजन, द इफेक्टिव रीजन और एरिया around any charged particle where if you bring another charged particle then it experience electrostatic attraction or repulsion, right। फिर से बार देख लीजिए, what is the electric field? इसको नोट करिएगा अपनी लैंग्वेज में। The electric field is the area, region around any charged particle where its electrical effect is experienced by another charge particle. If another charge particle is brought inside this region, then it experiences attraction or repulsion. Okay? So, finally, I conclude that is effective region around any charge particle where its electrical effect can be experienced by another charge particle when it brings inside this region. Right? It is electric field is a region, area around any charged particle where if another charged particle is bring, then it experiences attraction or repulsion. Okay? इसको अपनी लैंग्वेज में क्या करेंगे आप नोट करेंगे। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किन किन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बारे में स्टडी कर सकते हैं, कहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहां पर फील्ड वीक है, फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, कोई चार्ज पार्टिकल उसके चारों ओर का इफेक्टिव रीजन जहां पर हम इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे। जब कोई बाहर से चार्ज पार्टिकल इसके अंदर लाया जाएगा तो उस बाहरी चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा? फोर्स अप्लाई होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तभी लगेगा जब वो फील्ड के अंदर लाया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्यारे बच्चों हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिक
field intensity represented by E, vector E, it is a vector term, the vector representation, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूंगा तो जनरली हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फील्ड कह देते हैं, राइट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अदर कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल represented by V. It is scalar form, scalar representation of field. Energy characteristic है, what is this? This is a energy characteristic. And next is graphical representation. स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बच्चों। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, करेक्ट। सो what is the electric field? It is the region area around any charged particle where its electrical effect can be experienced. If we bring another charged particle inside this region, then that another charged particle experiences attraction or repulsion. That is the definition of electric field. Now, what are the ways by which we can represent the electric field? The first thing is electric field intensity. It is a vector representation. Also, it is force characteristic of field. Next is electric potential represented by V. It is a scalar representation of field, and it is also known as energy characteristic of field. Next is graphical representation, that is electric field lines, right? So one by one हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. Now I am going to explain what is the electric field intensity, then after electric field lines, then after electric potential, after this capacitor, right? So ये तो आपका पढ़ने का तरीका रहा. चलिए ठीक है, इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, देखेंगे. इसके बाद देखते रहिए, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, नोट बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिए. बिफोर दिस प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा, टेस्ट चार्ज. क्या आता है? टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज क्या है प्यारे बच्चों? टेस्ट चार्ज is a very small positive charge. Test charge is a charged particle which have to be taken in concept to test the intensity of electric field, the electric potential at any point within the field. यानी कि फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करने के लिए हम एक ऐसा चार्ज कॉन्सेप्ट में लाते हैं. ये टेस्ट चार्ज का एक ऐसा चार्ज है जो टेस्ट चार्ज, देखिए हर एक चार्ज दूसरे पर क्या लगाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. हर एक चार्ज दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा. लेकिन टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो अपना कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दूसरे चार्ज पर अप्लाई नहीं करता. यानी कि व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज केवल एक ऐसा चार्ज है जो कॉन्सेप्ट में लाया गया
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट में कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। यह टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं करता। यह टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करता। दैट इज इट इज अ कॉन्सेप्चुअल चार्ज ओनली। एक कॉन्सेप्ट में लिया गया, हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं, राइट। ये मान लिया गया कि टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर अपना कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो नहीं करेगा, फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की। सो व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? इट इज अ, फाइनली इसको डिफाइन करता हूं मैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। टेस्ट चार्ज is a very small, infinitely small, it is a very small positive charge, बहुत ही छोटा positive charge, right? So finally what is the definition? The test charge is a very small positive charge which does not affect electric field of other charged particle and also does not apply force on another charged particle. Test charge किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं करता, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड को अफेक्ट नहीं करता। यह बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज है। याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इट इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, राइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q0। ओके, कब यूज किया जाएगा? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए। ओके, सो ये इतना छोटा है कि किसी दूसरे चार्ज पर अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। ओके, सो दिस इज द टेस्ट चार्ज। नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों? वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। वेक्टर क्वांटिटी है, बाद में भी बता दूंगा यहां से। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए कुछ चीजों को समझिए। मान लेते हैं बच्चों, ये कोई हमारे पास चार्ज है और इस चार्ज का क्या होगा, इफेक्टिव रीजन होगा चारों ओर, जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फील्ड के बारे में जानकारी देने का एक टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखिए, जैसे दीपक जल रहा है कहीं पे, तो दीपक की रोशनी जहां जहां पर जा रही है वो दीपक का क्या हो गया, फील्ड हो गया। और कहीं पर रोशनी क्या होगी, कम होगी, दैट इज जो इंटेंसिटी है रोशनी की वो कम है, और कहीं पर रोशनी ज्यादा होगी, दैट इज इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। व्हाट इज द इंटेंसिटी? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, राइट। सो प्यारे बच्चों, अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों ओर क्या है, एक इफेक्टिव रीजन है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। अब प्यारे बच्चों, होगा क्या, जो ये फील्ड है, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, कहीं पर क्या होगी, कम होगी, और कहीं पर ज्यादा होगी। तो अगर मैं क्या करूं, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं इस फील्ड के अंदर, ये पॉइंट ए है, और यहां पर इस पॉइंट पर मैं फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करना चाहूं, तो वो जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब इसे चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए फील्ड की स्ट्रेंथ को, फील्ड की इंटेंसिटी को हम टेस्ट करने के लिए यहां पर क्या लाते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। और जब बच्चों ये टेस्ट चार्ज, इट इज अ चार्ज, कॉन्सेप्ट में लिया गया, बहुत ही छोटा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब आप बाहर से कहीं इसके अंदर लाओगे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल बाहर से लाया जाएगा, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर लाया जाएगा, तो वह चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो प्यारे बच्चों, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाता हूँ, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F, और ये जो चार्ज आप बाहर से लाए हो उसके रेशियो को ही हम इस पॉइंट पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर विद इन द फील्ड, फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका रेशियो है भाई फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लेस एट द पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालनी थी, इस पॉइंट पर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा, उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स और टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू थी उसी के रेशियो को उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
करेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फील्ड की स्ट्रेंथ है। फील्ड तो बहुत बड़ा हो सकता है चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, ये चार्ज पार्टिकल बनी है, इसके चारों ओर ये फील्ड है। फील्ड की जो स्ट्रेंथ है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी। मुझे इस पॉइंट पर इसकी स्ट्रेंथ निकालनी थी, दैट इज इंटेंसिटी निकालनी थी। फॉर दैट आई ब्रॉट अ टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फील्ड के अंदर आ चुका है, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड के अंदर है, फोर्स लगेगा। वो फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट पर यानी कि ए पर हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं समझ रहा हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? वेरी गुड। नाउ फाइनली मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा समझेंगे आप लोग, राइट? अब अगर मैं टेस्ट चार्ज नहीं लाया हूं, कॉन्सेप्चुअल में टेस्ट चार्ज लाते हैं, अगर मैं टेस्ट चार्ज नहीं लाया हूं, मैं Q1 ले आया हूं, लेट इट इज Q1 हियर। सो बच्चों, Q1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो जो फोर्स Q1 पे लग रहा है इस पॉइंट पे, और जो चार्ज आप बाहर से लाए हो, Q1 लाए हो ना, तो Q1 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी होगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी होगी। ये आइडियल कॉन्सेप्ट है। हम टेस्ट चार्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज दूसरे की फील्ड को अफेक्ट नहीं करता, राइट? तो डिफिनेशन हम स्टैंडर्ड इससे देते हैं। लेकिन अगर आपने टेस्ट चार्ज नहीं रखा, कोई दूसरा चार्ज रखते हैं, फिर आप Q1, अरे भाई आप इस पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखे हो? Q1 रखा है ना, तो फोर्स किस पे लगेगा? Q1 पे। जो फोर्स लगा और जो Q1 चार्ज आपने रखा, दैट इट इज ओके। तो ये रहा भाई समझाने वाली बात। अब इसकी हम डिफिनेशन लिखेंगे। सो देखिए डिफिनेशन क्या होने वाली है, बोलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? नोट करेंगे पहले बच्चों। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point within the field is defined as the ratio of force acting on test charge placed at this point to the value of the test charge, right? First देख लेते हैं what is the electric field intensity. Electric field intensity at any point within the field is defined as the ratio of force acting on a test charge placed at this point to the value of test charge. अगर टेस्ट चार्ज नहीं था, दूसरा कुछ था, तो फिर कैसे डिफाइन कर सकते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विद इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज। ऑप्शनल में उसको भी दिमाग पे रखिएगा। स्टैंडर्ड डिफिनेशन हम टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग देते हैं क्योंकि मानते हैं कि टेस्ट चार्ज दूसरे के फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो मैंने आपको फिगर पीछे बना दिया था। सो इफ F is a force acting on test charge placed at point within field. So इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों? F बाई Q नॉट। प्यारे बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर E इज इक्वल टू हम लिखते हैं वेक्टर F अपॉन Q नॉट। यहां से आप थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। नोट डाल के लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि देखिए बच्चों दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर क्या हैं? इक्वल लिखे हुए हैं, माइनस साइन तो लगा नहीं, क्या अपोजिट हो जाए? तो इक्वल है तो क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स में क्या होती है? डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड along the direction of force acting on positive charge। याद रखिएगा टेस्ट चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज माना गया है
इसीलिए पॉजिटिव चार्ज पर जो फील्ड, जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा आता है फील्ड के अंदर, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। कीप इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है उसके अपोजिट, राइट। आगे भी चीजों को समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यूनिट्स पे जाते हैं। यूनिट्स, सो यूनिट्स में क्या होगा, फ्रॉम फार्मूले से देखिए, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q0, ये फार्मूला है। सो ऐसा यूनिट पे जाऊं मैं, ऐसा यूनिट पे प्यारे बच्चों ऑफ ई, तो देखिए ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ओके, समझेंगे। सीजीएस यूनिट जाऊंगा मैं, सीजीएस यूनिट ऑफ ई, दिख रहा है ना। तो सीजीएस यूनिट का बेटा फोर्स की क्या होती है, डाइन, क्या होती है, डाइन अपान, इसकी क्या होगी, चार्ज की ईएसयू, याद है ना, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मैंने समझाई थी आपको। वेरी गुड। सो दिस इज अ यूनिट। डायमेंशंस में जाते हैं पहले बच्चों, डायमेंशंस पे जाते हैं, डायमेंशंस पे रफ कर दूं, समझ गए आप लोग। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी, कौन सा फोर्स, जो कि पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है। यूनिट्स होंगी, इसकी डायमेंशन निकालते हैं। अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। पहले बच्चों डायमेंशंस क्या होंगी ऑफ ई, फ्रॉम फार्मूले से देखते हैं, E इज इक्वल टू F/Q0। देखो बच्चों ये मैंने मैग्नीट्यूड लिया हुआ सिर्फ, ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है तो वेक्टर फॉर्म भी तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। सो डायमेंशंस ऑफ ई बड़ा क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स है ना, फोर्स की क्या होती है, ml²t-2, आई थिंक आपको आती है सभी को, F इज इक्वल टू ml, तो L/t-2 होती है, F इज इक्वल टू ml मास, ml/t-2 होगी ना फोर्स की, फोर्स F इज इक्वल टू ml F m, और एक क्या होती है L/t-2, सो ml/t-2, राइट। सो फोर्स ml/t-2 हो मेरे बच्चों, और जो चार्ज है ना वो I इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, Q/T, राइट। सो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT। सो Q की जो डायमेंशन होगी, I का क्या होता है A, और T का क्या होता है टाइम पर रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा यहाँ पे AT आ जाएगा। सो फाइनली डायमेंशन जो आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों ma-1 L/t-3। आई होप दैट वर्क्स। नोट इट डाउन प्लीज। ओके प्यारे बच्चों, सो ये हो गई डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बच्चों यहां से देखेंगे, फ्रॉम E इज इक्वल टू F/Q से Q0, टेस्ट चार्ज रख रहे हैं तो टेस्ट चार्ज, जनरली आप इसको कंफ्यूज ना हो, E इज इक्वल टू F/Q भी अगर आप लिख देते हो तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। Q उस पॉइंट पे हम लोगों ने Q रखा है, तो यहां से आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कि F इज इक्वल टू कितना होता है, वो E/Q0 होता है, राइट। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर E/Q0। तो अगर बच्चों आप बताओ कि फील्ड के अंदर, लेट इट इज अ फील्ड, और हमको ये फील्ड है किसी चार्ज की वजह से, और इस पॉइंट ए पर मैं कोई चार्ज लाया हूँ Q1, अगर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता है, तो अगर इंटेंसिटी पता है और जो चार्ज हम रख रहे हैं Q1,
तो इंटेंसिटी में उस चार्ज का मल्टीप्लाई करा दिया तो इस चार्ज पर लगने वाला क्या निकल आएगा, देखिए फोर्स। अरे फॉर्मूले से देखो आप, अगर हमें ई पता है और जिस चार्ज को हम रख रहे हैं जिस जगह पे, उस जगह की हमें इंटेंसिटी पता है, चार्ज हम रख रहे हैं तो जानकारी होगी हमें, तो उस चार्ज पर लगने वाला क्या निकल आता है, फोर्स। दैट इज इफ वी नो intensity of field, या इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, at a point, so we can easily calculate force acting on charged particle। कौन सा चार्ज पार्टिकल, जिसको आप बाहर से लाके रखोगे, चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, that is if we know intensity of field at a point, so we can easily calculate force acting on charge particle which is placed, नोट कर लीजिएगा, एट दिस पॉइंट। यानी बच्चों, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? अगर हमें किसी पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी पता है तो वहां पर अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इंटेंसिटी पता होने से हमें फोर्स मिल जाएगा। इंटेंसिटी अगर हमें पता है तो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए, आप फार्मूले से देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जानकारी से किसी चार्ज पार्टिकल को अगर फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स पता चल जाता है, यानी फील्ड फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। करेक्ट? सो दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ फील्ड। ठीक है, यूनिट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको जरूर दिमाग में रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, या मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अब जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही समझेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है ये, लेकिन अब जहां कहीं पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इंटेंसिटी को ही फील्ड और फील्ड को इंटेंसिटी बनूंगा। करेक्ट? दिमाग में रखिएगा। सो आगे बढ़ता हूं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, फिर से इस फार्मूले से देखते हैं। कुछ नोट्स हैं, दिमाग में रखिए। एक पहला नोट ये कि फ्रॉम E is equal to F by Q naught in vector form आज से दिमाग में रख लीजिए, वेक्टर E is equal to वेक्टर F अपॉन Q naught। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन कौन सा फोर्स? पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। यानी कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो फील्ड की डायरेक्शन में है। फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, लेकिन कौन सी फोर्स की डायरेक्शन? जो कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों, जो आज के बाद आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या? कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में होता है, या फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह फोर्स की डायरेक्शन होती है। कौन सी फोर्स? पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। यानी कि यहां से कंक्लूजन क्या निकला? द डायरेक्शन ऑफ, नोट कर लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन डायरेक्शन ऑफ field. The direction of force acting on a positive charge, पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स था वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। यानी कोई चार्ज पार्टिकल जब रखा जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। Is in the direction of field. And नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है।
द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल is opposite to direction of field। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। आज के बाद आपको अपने दिमाग पे बैठा लेना है। यहां से जितना भी मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा इसी पर बेस्ड है, इन दोनों पॉइंट्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी मस्ती करते थे, यहाँ अकेला पढ़ा रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, घर में खुश रहिए, मस्त रहिए, कमेंट करिए अच्छे से। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स वो फील्ड की डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है। ये दो पॉइंट आपको दिमाग पे रखना, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब एक छोटा सा डेरिवेशन हम कर लेते हैं, आगे बढ़ो भाई। ओके, अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्यू चार्ज है और इसका फील्ड क्या होगा, चारों फील्ड होगा इसका, इमेजिनेशन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द रीजन, इट इज द एरिया अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, ये उसका फील्ड है। तो इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने का क्या तरीका था, हम बाहर से कोई क्या लाएंगे, चार्ज लाएंगे। मान लेते हैं मैं कौन सा चार्ज लेके आया हूँ, टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स कौन लगाएगा भाई, ये लगाएगा। ये इस पर फोर्स लगाएगा तो देखिए कितना लगाएगा भाई, F = 1/4πε0। मान लेते एयर में है, सो Q नॉट अपान कितना, बीच की दूरी कितनी है बेटा, r²। तो इस पर लगने वाला फोर्स निकल आया, राइट। ये P पॉइंट था और ये P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी पता करनी थी, उसके लिए मैं टेस्ट चार्ज लाया और इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स मैंने निकाल लिया कूलम्बियन फार्मूले से। इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, F अपान कौन सा चार्ज लाया, Q नॉट। तो Q नॉट फोर्स कितना लग रहा था, 1/4πε0 Q नॉट अपान r²। बेटा डिवाइड किससे करना है, Q नॉट से। सो E = कितना हो गया, 1/4πε0 Q नॉट। बेटा Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, Q अपान r²। यानी कि बच्चों ये E जो आपने निकाला ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। किसकी वजह से, इसकी वजह से। कितनी दूरी पे, r दूरी पर, कहां पर, पॉइंट पर। सो एक डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट। ये मैंने आपको समझाया, ये फार्मूला आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन में। तो बेटा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स इस पर किधर लगेगा, जरा सोचो, फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन ये होगी इस पर। तो बेटा फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, कुछ इस तरह। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स का मतलब जिसकी वजह से फील्ड है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, करेक्ट। समझ में आया। तो ये इसको मैंने, इसको रफ वर्क समझ लीजिए, और मैं जो डेरिवेशन करने जा रहा हूं उसको रफ कर दो भाई। ओके, सो इस बार क्या है बच्चों, हेडिंग क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिगर है आपका, Q कूलम का चार्ज है, से R दूरी पे कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी थी। फॉर दैट मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाया हूँ, और टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो फील्ड की, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव रिपल करेंगे, तो ये फोर्स की डायरेक्शन लगेगी।
फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा आर डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वह फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर ये निगेटिव चार्ज होता हमारा, तो निगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पे चार्ज की ओर। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको समझनी होंगी प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर आपको सिर्फ ये वाला बनाना है अभी डेरिवेशन में, ये दोनों नोट्स में बनाने होंगे। ठीक है, ये दोनों नोट्स में बनाने होंगे, इनको अभी नहीं बनाना फिगर। ठीक है, दिमाग में रखना है आपको कि निगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी निकालेंगे, फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था, वहां पर हमें फील्ड की डायरेक्शन पता करनी थी। बहुत आसान है, चार्ज को पॉइंट से जोड़ दीजिए। पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड का जो वेक्टर होगा, फील्ड वेक्टर, वेक्टर का जो टेल होगा वो पॉइंट पे होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से बाहर की ओर, यानी रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की वजह से हम आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं, डायरेक्शन उसकी। जो वेक्टर होगा, वेक्टर का टेल तो उस पॉइंट पे होगा। नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, यानी चार्ज की ओर। पॉजिटिव है तो चार्ज से दूर की ओर, बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव है तो चार्ज की ओर। ठीक है, ये बाद में आपको बनाना है। डेरिवेशन में सिर्फ ये फिगर काम करेगा, तो इसके लिए मैं इन दोनों फिगर को रफ कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हेडिंग है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो भी नोट कर रखी थी, इसको दिमाग में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। थ्योरी ऑन द फिगर, देयर आर पॉइंट चार्ज plus q coulomb placed in air. P is the point at r distance from this charge where we have to find electric field intensity. For that, we placed a test charge at this point. फिर से देख लीजिए, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हम फिगर बनाएंगे। फिगर में, इस फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखूंगा। ऑन द फिगर देयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस q कूलम्ब, इट इज प्लेस्ड इन एयर। p इज द पॉइंट एट r डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज q वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पैराग्राफ चेंज करेंगे। फॉर दैट अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट p। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज कर करके क्या करेंगे, एक बार सुन के अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो नाउ फोर्स एक्टिंग एट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा बेटा, F इज इक्वल टू 1/4πε0। फील्ड के अंदर आ जाएगा ना तो फोर्स लगेगा ना, क्या लगेगा, Q नॉट बाई आर स्क्वायर। दूरी है यहाँ से यहाँ तक की। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट जानते थे, E बराबर क्या था, F अपान Q। जो लाए आप चार्ज Q नॉट, सो बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट अपान आर स्क्वायर। और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो Q से Q नॉट कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 1/4πε0 एंड दैट इज Q बाई आर स्क्वायर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट होता है किसी चार्ज Q की वजह से, जो कि पॉइंट चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट। इन वेक्टर फॉर्म, बेटा वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए इधर मैं क्या लगा लेता हूं, वेक्टर। तो बच्चों उधर कोई टर्म होना चाहिए जिस पर मैं वेक्टर लगा सकूं। उधर मेरे पास कोई भी टर्म नहीं है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो मेरे पास इधर कोई टर्म ही नहीं है, तो फिर किसका मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट वेक्टर का। समझाया था ना। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने भी थोड़ी देर पहले फिगर बनाया था कि ये हमारे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहां पर फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, बाहर की ओर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि मेरे बच्चों पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या है, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, इसकी वजह से
फील्ड की डायरेक्शन पास रेडियली आउटवर्ड। इस पॉइंट पे बहुत आसान होता है, पॉइंट से चार्ज से पॉइंट को जोड़ दीजिए, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ फील्ड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज है तो जो फील्ड होगा वो चार्ज की ओर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप दिमाग में रखिए। ठीक, सो ये पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड है इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे आर कैप लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई वेक्टर टर्म नहीं जिसपे वेक्टर लगाया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये प्यारे बच्चों कि एयर में है, सो एप्सिलॉन नॉट है। मैंने बताया फिजिक्स में कहीं पर भी अगर मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, यहाँ के लग जाएगा और यहाँ पे के लग जाएगा। सो दिस इज योर डेरिवेशन। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर करिए, दोस्तों को पढ़ाई शुरू करिए और मैं स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।